नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारे मैथ का एक टॉपिक परसेंटेज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हम बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक बैच को लेकर जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा परसेंटेज चैप्टर। अगर हम बात करते हैं परसेंटेज की, तो जो इसकी डेफिनेशन है वो इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। जैसे कि हम बात करते हैं पर और सेंट। पर का मतलब होता है एक। पर का मतलब होता है एक। हम कह देते हैं ना जैसे बातों में कि पर बंदे जैसे 100 रुपए हैं तो 10 बंदों को कितने कितने रुपए आए। आप कह देते हैं पर बंदे को 10 रुपए, पर बंदे को इतने रुपए। तो पर का मतलब होता है एक। और सेंट, सेंट यानी कि सेंचुरी। जैसे कहते हैं ना इतनी सेंचुरी बना दी, सेंचुरी का मतलब होता है 100 यानी कि 100। तो पर का मतलब होता है एक और सेंट का मतलब होता है 100। तो परसेंटेज यहां से क्या निकल कर आता है कि 100 में से एक हिस्सा, 100 में से एक हिस्सा, इसे ही नाम दिया गया परसेंटेज। जैसे कि दुनिया में कोई भी चीज है, तो पहले हम कहते थे कि दुनिया में जो भी चीज है वो अपने आप में एक है। चाहे ये आसमां है, चाहे ये धरती है, दुनिया में जो भी चीज है वो अपने आप में एक है। परंतु हमारे इंसानी दिमाग ने इसे लिखने का एक तरीका बदला और उसने एक को क्या लिखा, उसने एक को लिखा परसेंटेज में बराबर 100%। यानी कि दुनिया की हर एक चीज, दुनिया की हर एक चीज अपने आप में या तो एक है और या फिर 100% है। दुनिया की हर चीज अपने आप में एक है या फिर 100% है। जैसे मैं बात करता हूं एक, तो एक 100 का एक हिस्सा, 100 का एक हिस्सा ही अपने आप में क्या निकल कर आता है, इससे ही हम कहते हैं 1%। यानी कि 1%। तो 1% जो होता है वो ही हमारे पास क्या होता है, 1/100। तो इंसानी दिमाग ने क्या किया कि जो इसके पास ये परसेंट का जो निशान था, उसने इसे उठाया और इसे उठाया और इसे उठाया। इन तीनों को ही इसके नीचे इस एक को ऐसे और इन दो जीरों को इसके साथ ऐसे लगा दिया। यानी कि 1% अपने आप में फ्रैक्शन में जब निकल कर आया तो वो क्या बना, 1/100। यानी कि 1/100 ही क्या होता है, 1% होता है। यानी कि आज के बाद आप कहीं भी दुनिया में किसी भी चीज के साथ ये निशान देख लें, अगर आप किसी भी चीज के साथ, किसी भी रकम, किसी भी सम के साथ आप ये निशान देख लें, तो आप समझ जाना कि ये और कुछ नहीं, ये अपने आप में क्या है, 1/100। और एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में हर एक चीज, यहां मैं लिख देता हूं कि दुनिया में हर एक चीज, हर एक चीज या तो 1 है, या तो 1 है, और इस 1 को ही हमने आगे क्या नाम दिया,
कि या तो 1 है या फिर अपने आप में क्या है 100% है। दुनिया में हर एक चीज या तो 1 है या फिर 100% है। जैसे कि मैं आपके सामने एक डिस्टेंस बना दूं, मान लीजिए ये ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक एक डिस्टेंस है। मान लीजिए आपके पास एक डिस्टेंस दी जाती है ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक। तो अगर मैं बात करता हूं यूनिट में, अगर मैं बात करता हूं यूनिट में, तो ये 1 यूनिट है। अपने आप में ये एक डिस्टेंस है जिसका नाम है ए से लेकर बी, और ये क्या है 1 यूनिट। और ये 1 यूनिट, ये डिस्टेंस ही ए से लेकर जो बी है, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में है 100%। यानी कि मैं यहां ए से लग जाऊं और बी तक इसके छोटे छोटे 100 पार्ट कर दूं, 1 ऐसे 100 अलग अलग हिस्सों में से मैं डिवाइड कर दूं, तो हर एक हिस्सा अपने आप में क्या निकल कर आता है 1%। हर एक हिस्सा अपने आप में क्या निकल कर आएगा 1%। यानी कि ये जो परसेंटेज है ये और कुछ नहीं, ये एक तरीका है, ये एक वे है क्या, किसी भी फ्रैक्शन को एक अलग रूप में लिखने का एक तरीका। एक फ्रैक्शन जिसे हम कह देते हैं एक भिन्न को किसी अलग तरीके में लिखने का एक वे है। जैसे कि मैं कह दूं कि 1%, ये अपने आप में 1% है। अगर मैं पूछूं ये फ्रैक्शन में क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि हमें पता है ये जो परसेंट का निशान है ये क्या होता है 1/100। तो हम क्या करेंगे, इस परसेंट को हटाएंगे और क्या लिख देंगे 1/100। यानी कि 1% ही क्या है 1/100। तो हमारे पास एक तरीका निकल कर आता है कि किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे और किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं बताइए 1% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी 1/100। 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो 2/100। देखिए 2 और जो 100 होता है ये अपने आप में डिवाइड हो सकते हैं, तो हम इसे एक बार डिवाइड कर सकते हैं। 2 से ये कट जाएगा कितनी 50 बार। यानी कि हमारे पास जो 2% की फ्रैक्शन वैल्यू जो निकल कर आती है वो क्या है 1/50। आगे हम बात करते हैं 3% की। तो 3% हमारे पास क्या निकल कर आता है, 3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 3/100। 3/100। 4% की हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आएगी 4/100। अब ये कट जाएगा, अपने आप में कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/25। जो कट सकता है उससे जितने मिनिमम नंबर तक काटते जाना है, जहां वो कटना बंद हो जाए वो ही होती है उसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन वैल्यू। अगर वैसे कहें तो 4% को हम लिख सकते हैं 4/100, परंतु अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो करेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है 1/25।
ऐसे ही आपको मैं पूछूं कि बताइए 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 5/100, और हम इसे आगे काट लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 1/20। आपने एक बात नोट की कि हमने जब इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया तो हमने सिर्फ क्या किया, 1 को 100 से डिवाइड किया। जब 2 को फ्रैक्शन में चेंज किया 2% को, तो क्या किया, ये निशान हटाया और नीचे 100 लगा दिया, ये निशान हटाया और नीचे 100 लगा दिया, ये निशान हटाया और नीचे 100 लगा दिया। यानी कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए किसी परसेंटेज को भिन्न या फिर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, फ्रैक्शन में बदलने के लिए उसे 100 से भाग कर देते हैं। किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम उस परसेंटेज का जो उसके साथ जो निशान लगा होता है परसेंटेज का, उसे हटाते हैं और नीचे क्या लगा देते हैं 100। देखो आप इसे रटने की कोशिश मत करना, यहाँ पर हमने प्रूव किया है कि ये क्या था और ये क्या था। उसके बाद ही जो हमने फाइनल जो रिजल्ट हमारे पास निकल कर आता है, वो जो रिजल्ट हमने निकाला है वो ये निकाला है कि जब आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो उसे 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि दुनिया में हर एक चीज कितनी होती है, 100% होती है। और हमने ये चेक करना है कि जिस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं वो 100 में से अगर देखें तो वो कितना हिस्सा है, 100 में से देखें तो वो कितना हिस्सा है। इसलिए ही हम किसी परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो उसे डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो इसके आगे ये बहुत चलता जाएगा, परंतु अब हमें इससे एक उल्ट सीखना पड़ेगा कि जब कोई फ्रैक्शन दी जाती है तो उसे हम कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे। अगर मैं बात करता हूं 1 जो है वो अपने आप में एक फ्रैक्शन है। 1 जो है वो अपने आप में एक फ्रैक्शन है। इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने का, 100 का। तो ये 1 कितना बन जाएगा 100%। अब इस 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि 1/2 को हमने चेक करना है कि ये परसेंटेज में कैसे चेंज होगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 100 से, तो ये कितना आ जाएगा 50%। ऐसे ही आगे हम चलते जाएंगे। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, तो इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 33 सही 1/3%। 1/4 को हमने चेंज करना है परसेंटेज में, तो इंटू क्या करेंगे 100, तो ये कितना आ जाएगा 25%। आगे 1/5 इंटू 100 करेंगे तो
20%। 1/6 हम करेंगे इंटू 100, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 16/2/3%। जब हम एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर हम ये सब कर कर नहीं देखेंगे, हमें याद होना चाहिए कि 1/3 जो होता है, 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 33/1/3%, और 33/1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3। 1/4 क्या होता है, 25%। 1/4 क्या होता है, 25%, और 25% क्या होता है, 1/4। 1/5 क्या होता है, 20%, और 20% क्या होता है, 1/5। ये कैसे किया हमने, 1/4 इंटू 100 किया तो कितना आएगा, 20%। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, डिवाइड कर देते हैं कितने से, 100 से, यानी कि 25/100। इस निशान को हटाएंगे, ये निशान क्या होता है, 1/100 होता है ना। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ये जो निशान होता है, ये जो निशान होता है ये क्या होता है, 1/100। तो आपने क्या क्या करना है, इसके साथ डिवाइड करना है कितने से, 1/100 से, तो ये कितने से कट जाएगा, 4 बार। इसलिए हम कह देते हैं कि 1/4 क्या है, 25%, और 25% क्या है, 1/4। आपकी स्क्रीन पर आपको एक चार्ट नजर आ रहा है, आपने इनकम्प्लीट फ्रैक्शन को याद करना है और सभी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में, उस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं आपने अपने हाथ से कॉपी पर कर कर देखना है, और कल हम इससे आगे करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा मैथ हम 0 से लेकर हीरो तक लेकर जाएंगे। आपके जो CGL SSC के जितने भी एग्जाम हैं, CGL भी वैसे SSC का ही भाग है, CHSL, MTS और ऑल पंजाब एग्जाम, ऑल पंजाब एग्जाम के लिए ये हमारा जो बैच है वो सफिशिएंट है। तो थैंक यू, नमस्कार।